नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश के ताजा सवाल और ताजा सवाल से उपजे ताजा बवाल की चर्चा करते हैं। ताजा सवाल यह है कि अचानक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अवतार क्यों होते जा रहे हैं? योगी जी के अवतार में क्यों आ गए? दूसरा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ इस अवतार से खुश हैं या दुखी हैं? खुश इस बात से हैं कि चलिए केशव प्रसाद जी भी उग्र हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और वही बात वो कर रहे हैं, तो बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं इस लाइन पर। लेकिन दुखी भी हैं। दुखी क्यों हैं आगे बताऊंगा। उधर केशव प्रसाद खुश हैं कि उन्होंने जो दो मसले उठाए वो कहीं ना कहीं चर्चा में आ गए हैं, और इस बात से ज्यादा खुशी है उन्हें कि योगी आदित्यनाथ दुखी हो गए हैं, थोड़े चिंतित हो गए। क्यों, इस पर भी आगे बताऊंगा। पहले देखते हैं कि आखिर बीजेपी की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ये जो नई रणनीति है ये आखिर है क्या, या पुरानी रणनीति को अचानक चुनाव से पहले क्यों वो उठा रही है। इस पर बात करें या पहले केशव प्रसाद मौर्य पे बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, ओबीसी के हैं। पिछला विधानसभा चुनाव के समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। विश्व हिंदू परिषद से वो पहले जुड़े रहे हैं। राम मंदिर के आंदोलन को लेकर वो बहुत सक्रिय रहे हैं। एक सज्जन ने कहा कि वो चेहरे मोहरे से ओबीसी नजर नहीं आते, वो ब्राह्मण नजर आते हैं। ब्राह्मण इस हिसाब से कहा कि ललाट पर वो लाल टीका जरूर धारण करते हैं, इसके बिना वो कभी दिखाई नहीं देते। चाल ढाल उनकी क्षत्रियों जैसी है, और वो राजनीति एमबीसी की, ओबीसी की, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की करते हैं। मलाल है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उस मलाल को दूर करने के लिए क्या ये दो बयान जारी किए गए। पहला उनका ये आया कि काशी अयोध्या में भव्य मंदिर की तैयारी है, अब मथुरा की बारी है। उसके बाद हैशटैग मथुरा नेक्स्ट को लेकर इसको वायरल किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जो जालीदार टोपी पहनते हैं, जो लुंगी पहनते हैं, आप सब जानते हैं। तो इशारा उनका कहाँ था आप समझ सकते हैं। केशव प्रसाद का ये व्यक्तिगत सोच थी, ये व्यक्तिगत हमला था, ये व्यक्तिगत नीति रणनीति थी, या बीजेपी की सामूहिक रणनीति थी, ये एक सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी रहे हैं, उनके बड़े करीब संबंध रहे हैं उनसे, और उनका आशीर्वाद उनको हमेशा मिलता रहा है। और मुख्यमंत्री भी दोनों बनाना चाहते थे, लेकिन संघ के दबाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मुझे नहीं मालूम इस बारे में सच्चाई कितनी है, मैं साफ कह देता हूँ। तो बीजेपी जब अभी सपा से करीब 8%, 10% का मार्जिन लेकर चल रही है, आगे चल रही है, आसानी से चुनाव जीतने की स्थिति में है, डबल इंजन की सरकार है, लाभार्थियों की, लाखों लाभार्थियों की संख्या है, जातियों का भी अच्छा खासा सोशल इंजीनियरिंग वो कर चुकी है, तो ऐसे में तो वो आसानी से चुनाव जीत रही है। तो ऐसे में तो उसे निश्चित हो जाना चाहिए। फिर वो ये इस तरह की चीजें क्यों उठा रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जीत को सुनिश्चित कर लेना चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को साफ लग गया है कि अगर जाति के आधार पर चुनाव लड़ा तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मामले इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस बहाने जातिगत राजनीति को थोड़ा गर्म किया जाए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक तरह से प्रेशर कुकर में जैसे दाल बनती है, तो जैसी सीटी आने लगती है तो आप गैस की जो लॉ है कम कर दो, तो सीटी सी करके रह जाएगी, लेकिन सी करके सीटी नहीं बजेगी। तो वो सी करके करना चाहती है, सीटी नहीं बजाना चाहती। यानी वो धीरे धीरे चीजों को गरमाना चाहती है, और ग्रामीण इलाकों में जो दलित वोट है, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास का वोट है, जो बैकवर्ड क्लास का वोट है, उस पर धर्म का एक मुलम्मा उड़ा देना चाहती है, ताकि वो उनके फोल्ड में आ जाए। एक उद्देश्य ये भी है कि ब्राह्मण वोटों की नाराजगी इस बहाने थोड़ी कम की जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को साफ लग गया है कि मुसलमान इस बार बंगाल की तरह एक तरफा वोट करने वाला है, अखिलेश की तरह वोट कर सकता है, या टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में कि जिस इलाके में बीजेपी को जो हरा सकता है उसको एक तरफा वोट कर सकता है। तो इसका तोड़ निकालना जरूरी है, रिवर्स
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना जरूरी है। 14% बनाम 86% करना जरूरी है। इसलिए 19%, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में देश भर में 14-86, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 19-20% बनाम 80-81% करना जरूरी है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर केशव प्रसाद जी ने अवतार क्यों लिया। कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें लगता है कि वो ओबीसी के हैं, इतना काम करते रहे, पिछली बार हक भी बनता था उनका, जिम्मेदारियां भी उन्होंने पूरी निभाई, फिर भी वो चूक गए मुख्यमंत्री बनने से। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक जरूरी क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं थी, जो संघ की नजर में बहुत जरूरी थी। ऐसा तो नहीं उन्हें लगता है कि ये जरूरी क्वालिफिकेशन ये है कि उग्र हिंदुत्व की बात उन्होंने नहीं की। हालांकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, ललाट पर टीका लगाकर चलते हैं, हाव भाव पूरे उस तरह के हैं। और राम मंदिर आंदोलन से बड़ी दिलचस्प बात है कि केशव प्रसाद ओबीसी के, कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे वो ओबीसी के, जिन्होंने अपने एफिडेविट को ही डिफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के खातिर, वो ओबीसी के। उमा भारती ओबीसी की, विनय कटियार जो अब कहीं पृष्ठभूमि में चले गए हैं वो ओबीसी के। तो उनको क्या लगता है कि चूंकि उन्होंने उग्र हिंदुत्व की बात को उस रूप में सामने पेश नहीं किया, और अभी भी पेश नहीं कर रहे थे, जो योगी आदित्यनाथ अब्बा जान, चचा जान, जिन्ना, उससे पहले तालिबान, उससे पहले कब्रिस्तान, शमशान, धर्मांतरण, लव जिहाद, ये सब करके योगी आदित्यनाथ आगे निकल गए थे। तो केशव प्रसाद जी को कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको लगा कि इस बार भी कहीं वो चूक ना जाएं, इस बार भी ये जरूरी क्वालिफिकेशन उनकी फाइल में लगने से रह जाए और मुख्यमंत्री बनने से ना चूक जाएं, इसीलिए क्या वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जालीदार टोपी की, लुंगी की, अब मथुरा की बारी है इसकी, क्या इसलिए वो कर रहे हैं? ये भी एक विचारणीय सवाल है जिस पर हम लोग और आप लोग विचार कर सकते हैं। इसीलिए जो मैंने कहा था कि योगी जी खुश भी हैं, दुखी भी हैं, थोड़े चिंतित भी हैं, और केशव प्रसाद जी खुश भी हैं और इस बात से ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने योगी जी को दुखी कर दिया। हो सकता है मेरा विश्लेषण गलत हो, वैसे जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि ये ध्रुवीकरण चलेगा या नहीं चलेगा, जाति हावी होगी या नहीं होगी, क्योंकि धर्म जो है वो हमेशा जाति को तोड़ता है। 2014, 2017, 2019 में धर्म ने जाति को तोड़ा था। इस बार क्या धर्म फिर एक बार जाति को तोड़ेगा? और क्या बीजेपी इसीलिए धीरे धीरे करके चीजों को गरमाने में लगी है? बड़ा सवाल, इसका तोड़ क्या है? विपक्ष के पास तोड़ क्या है? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।